बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में मीकू नाम का एक चिड़िया अपने परिवार के साथ रहता था। वो बहुत ही गरीब थे। मीकू देखने में बेहद काली थी, लेकिन उसका मन बहुत साफ था। वो दूसरों की मदद करने में कभी नहीं हिचकिचाती थी। लेकिन मीकू के माता पिता उसकी शादी को लेकर बहुत चिंता में थे। उसे कोई भी शादी करने के लिए राजी नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत काली थी। उस जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ था। जो भी उस पेड़ की नेल पॉलिश को लगाता था, वो पूरी तरह से खूबसूरत हो जाता था। लेकिन वो जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बहुत ही घमंडी था। वो अपने पेड़ की नेल पॉलिश बड़े घराने की लड़कियों को ही दिया करता था। जब एक साधारण घर की लड़की आकर उससे नेल पॉलिश मांगती थी, वो उसे नेल पॉलिश देना तो दूर की बात है, वो उसे अपने पास भी नहीं पहुंचने देता था। वो उसके चारों ओर एक जादुई दीवार बना देता था, ताकि कोई उस तक ना पहुंच सके। जब जादुई नेल पॉलिश के बारे में मीकू को पता चला, तो वो मदद मांगने के लिए जादुई नेल पॉलिश के पेड़ के पास गई। वहां पहुंचकर मीकू ने पेड़ से कहा, जादुई नेल पॉलिश का पेड़, कृपया मेरी मदद करें, मुझे एक नेल पॉलिश दें। मीकू को देखकर जादुई नेल पॉलिश के पेड़ को बहुत गुस्सा आया और वो मीकू से कहा, ए चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? चल जा यहाँ से। ए जादुई पेड़, मैं आपके पास बहुत आस के साथ आई थी। देखो मैं कितनी बदसूरत हूँ, इसलिए मेरी शादी नहीं हो पा रही है। जो भी मुझे देखने आता है वो शादी करने के लिए मना कर देता है। मेरे माता पिता मेरे शादी को लेकर बहुत चिंतित है। कृपया मुझे एक नेल पॉलिश दे दो, जिसे लगाने से मैं सुंदर हो जाऊंगी और मेरी शादी हो जाएगी। ए चिड़िया, चल जा यहाँ से। मैं तुझे अपनी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। मैं सिर्फ बड़े घर की लड़कियों को ही नेल पॉलिश देता हूँ, तेरी जैसी गरीबों को नहीं, समझा? चल जा यहाँ से। मीकू उस जादुई नेल पॉलिश के पेड़ से बहुत विनती करती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। लेकिन घमंडी नेल पॉलिश के पेड़ को उस पर कोई दया नहीं आती। तभी वहाँ एक सुंदर सी चिड़िया आई और पेड़ से बोली, ए जादुई पेड़, मैं जमींदार की बेटी हूँ। मैं तुम्हारे पास जादुई नेल पॉलिश लेने आई हूँ। मैं इसे लगाकर और भी खूबसूरत दिखना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जितनी चाहो उतनी नेल पॉलिश ले सकते हो। पेड़ ऐसा बोलते ही उसके सामने की दीवार गायब हो गई और वो चिड़िया वहाँ से कुछ नेल पॉलिश लेकर चली गई। उस चिड़िया को जाते देख मीकू मन ही मन सोचने लगी, वो जमींदार की बेटी कैसे हो सकती है? जमींदार की तो कोई बेटी नहीं है, उनका तो एक बेटा है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे उसका पीछा करके देखना होगा कि ये कहाँ जा रही है। ये सोचकर मीकू उस चिड़िया का पीछा करने लगी। कुछ दूर जाने के बाद वो जंगल के एक गुफा में चली गई। ये देखकर मीकू सोचने लगती है, ये चिड़िया इस गुफा में क्या कर रही है? हाल क्या है? कुछ तो गड़बड़ है, अंदर जाकर देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मीकू गुफा के अंदर चली जाती है। वहाँ वो चिड़िया एक चुड़ैल में बदल जाती है। उसके बाद वो चुड़ैल अपने हाथ पर नेल पॉलिश लगाने लगती है। जैसे ही वो अपने हाथों पर नेल पॉलिश लगाती है, वो तुरंत एक खूबसूरत चिड़िया में बदल जाती है। ये जादुई पेड़ तो सच में बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं उस जादुई पेड़ को जलाकर उसकी राख को खून में मिलाकर पीऊंगी, तो मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर चुड़ैल बन जाऊंगी। हा 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 हा। चुड़ैल की बात सुनकर मीकू बिल्कुल हैरान रह गई। अरे ये क्या? ये तो एक दुष्ट चुड़ैल है। मुझे जैसे भी उस पेड़ को बचाना होगा। मैं अब जाकर उस जादुई पेड़ को सारी बात बता देती हूँ। इसके बाद मीकू तुरंत जाकर उस जादुई पेड़ को सारी बात बता देती है। मैं तेरी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। तू चली जा यहाँ से, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। मीकू उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह पेड़ को काटने के लिए चुड़ैल हाथ में कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाती है। चुड़ैल को देखकर जादुई पेड़ डर जाता है। अरे नहीं नहीं,
उस लड़की ने तो मुझे सही कहा था। ये दुष्ट चुड़ैल तो मुझे काट कर मार डालेगी। मुझे इससे बचना पड़ेगा। ये सोचकर पेड़ अपने चारों ओर एक मजबूत दीवार बना लेता है, लेकिन वो दुष्ट चुड़ैल अपनी शक्ति से उस दीवार को तोड़ देती है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो नेल पॉलिश का पेड़, तुम आज मुझसे बच नहीं सकते। ये कहकर चुड़ैल उस पेड़ को काटने जाती है, तो मीकू हाथ में एक मसाल और एक गुब्बारा लेकर वहां पहुंच जाती है। रुक जा दुष्ट चुड़ैल, खबरदार, अगर उस पेड़ को कुछ नुकसान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुझे जलाकर मार डालूंगी। मीकू की ये बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा, तू मुझे मारेगी बेवकूफ चिड़िया। तू शायद नहीं जानती कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। तू मेरे साथ लड़ेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल मीकू को मारने के लिए मीकू की ओर बढ़ने लगी। तभी मीकू अपने साथ लाई गुब्बारा चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। उस गुब्बारे में पेट्रोल था, जिसके वजह से चुड़ैल पूरी तरह से पेट्रोल में भीग जाती है। इसके बाद मीकू अपने साथ लाई मसाल चुड़ैल के ऊपर फेंक देती है। देखते ही देखते चुड़ैल जलकर मर जाती है। इसके बाद पेड़ को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो मीकू से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, तुमने आज मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, इसलिए कृपया मुझे माफ़ कर दो। अब तुम जितनी चाहे उतनी नेल पॉलिश ले सकते हो। पेड़ की ये बात सुनकर मीकू बहुत खुश हो जाती है और जादुई नेल पॉलिश लेकर घर चली जाती है। घर पहुंचकर उसने हाथों पर जादुई नेल पॉलिश लगाई। जादुई नेल पॉलिश लगाते ही वो एक सुंदर चिड़िया में बदल गई। मीकू की सुंदर रूप को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उसके बाद मीकू की शादी एक बड़े और अच्छे घर में हो गई। एक जंगल में मीकू अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। कुछ दिन पहले उसकी पति की मौत हो गई थी। वो बहुत गरीब थी, उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। आस पड़ोसियों से खाना मांगकर अपनी परिवार का गुजारा करती थी। उसका जीवन ऐसे ही चल रही थी। एक दिन मीकू खाना मांगने के लिए गई हुई थी, लेकिन उसे कोई भी कुछ खाने को नहीं देता। चल जा यहाँ से, हमने क्या तुम्हें रोज खिलाने का ठेका ले रखा है? रोज मांगने आ जाती है। अगर हम तुम्हें रोज खिलाएंगे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? जा कुछ काम दाम कर। अरे बहन, मैं हर जगह काम ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा। अगर आपके पास कोई काम है तो बताओ, मैं कर दूंगी। चल जा यहाँ से, मेरे पास कोई काम नहीं है। मीकू उदास होकर वहां से चली आती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। ऐसे मैं दूसरों से मांग कर कितने दिन अपने परिवार का गुजारा करूंगी। अब तो पड़ोसियों ने भी खाना देने को मना कर रहे हैं। कितना भला बुरा सुना रहे हैं। अब अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगी? जंगल में कोई कुछ काम भी करने को नहीं दे रहा। लगता है आज मेरे बच्चे भूखा ही रहेंगे। ऐसे सोचकर वो उस पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। उस पेड़ में एक परी रहती थी। वो मीकू चिड़िया को रोता देखकर सहन नहीं कर सकी और मीकू के सामने आकर मीकू को कहने लगी, क्या हुआ चिड़िया, तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर रो क्यों रही हो? लेकिन तुम कौन हो? मैं परी हूँ, मैं इस पेड़ में रहती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकी तो। मेरे पति की कोरोना महामारी में मृत्यु हो गई। मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं। जंगल में मैंने कितना काम ढूंढा, किसी ने मुझे कोई काम नहीं दिया। आखिर में मैंने दूसरों से मांगकर अपना परिवार चलाया। कुछ दिनों तो मैं अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना दे सकी, लेकिन अब कोई भीख नहीं दे रहा। सब बुरा भला कहकर निकाल देते हैं। मेरे बच्चे भूखे हैं, इसलिए मैं यहाँ बैठकर रो रही थी। ये सुनकर परी को बहुत दुख हुआ और परी ने मीकू को एक छोटा सा पौधा दिया। मीकू, ये पेड़ लेकर अपनी जमीन में लगा दो, तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी।
इससे पहले कि मीकू कुछ और कहता, परी वहाँ से गायब हो गई। लेकिन मीकू को विश्वास नहीं हो रहा था। ये कैसे मुमकिन है? अगर मैं एक पेड़ लेकर उसे लगाऊं तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। खैर, मैं ये पेड़ लेकर अपने जमीन में लगा देती हूँ और देखते हैं क्या होता है। ये सोचकर मीकू वो पेड़ के पौधे को ले जाती है और उसे अपनी जमीन में लगा देती है और घर चली जाती है। अगली सुबह मीकू की बेटी गुनगुन आती है और मीकू को कहती है, माँ माँ, आओ देखो हमारे घर के पीछे क्या हुआ है। अरे बेटी, क्या हुआ है? अरे माँ, चलो तो चलकर देख लो। इसके बाद मीकू और गुनगुन वहाँ जाकर देखते हैं कि मीकू ने जो पौधा लगाया था वो एक बड़े से पेड़ में बदल गया है और उसमें कई अलग अलग रंग के फुटबॉल लगे हैं। ये देखकर मीकू हैरान रह गया और मीकू परी की सारी बात समझ गया। इसके बाद बिना देर किए मीकू पेड़ से फुटबॉल निकालकर उसे लेकर जंगल में बेचने लगा। रंग बिरंगे फुटबॉल को देखकर बच्चे खुशी खुशी से मीकू से फुटबॉल खरीदते थे। उस दिन मीकू की सभी फुटबॉल बिक गए और उसने अच्छा पैसा कमाया। मीकू अपने बच्चों के लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर खुशी खुशी घर आ गई। अरे, आज मैंने फुटबॉल से अच्छा पैसा कमाया। कुछ दिन मेरा गुजारा अच्छे से चल जाएगा। लेकिन उसके बाद मैं क्या करूँगी? कल जैसा ही परिस्थिति था, कुछ दिनों के बाद फिर से वैसा ही हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए मीकू उदास होकर सो जाती है। अगली सुबह जब मीकू घर का काम कर रही थी तो गुनगुन ने आकर मीकू को बताया, माँ माँ, उस पेड़ पर फिर से फुटबॉल लगा है। क्या तू सच कह रही है? चल तो देखते हैं। ये कहकर माँ बेटी जाकर उस जादुई फुटबॉल पेड़ के पास पहुँचे। मीकू ने देखा कि पेड़ एक बार फिर रंगीन फुटबॉल से भर गया था। मीकू ये देखकर खुश हो गई। मीकू ने जान लिया कि ये एक जादुई फुटबॉल का पेड़ है। इसके बाद मीकू उस जादुई फुटबॉल पेड़ से कुछ फुटबॉल लेकर जंगल में बेचने लगी। ऐसे ही हर दिन वो जादुई फुटबॉल के पेड़ से फुटबॉल लेकर उसे जंगल के बाजार में बेचती थी। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी परिस्थिति पूरी तरह बदल गई और थोड़े ही दिनों में वो बहुत अमीर हो गई।